और मेरे सभी गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद। और जो मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे, उनके लिए भी बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव। और कमेंट करते हैं सभी हमारे गुरु प्रेमियों ने कर रखा है, गुरु भक्तों ने, कि जय श्री सच्चिदानंद। और आप कहाँ से हो? तो मैं उत्तराखंड से हूँ, जो कि मैंने आगे ब्लॉग में भी बताया था। तो मैं उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और कोई बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा सत्संग, तो कोई सभी के कमेंट सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाम मैं किस किस का निकालूं, क्योंकि सत्संगी ब्लॉग में बहुत कमेंट आ रखे हैं। तो सभी गुरु प्रेमियों को मेरे जय श्री सच्चिदानंद। तो आप लोगों की इसी तरह से मैं सत्संग का ब्लॉग लाती रहूँगी। अपने पूजनीय बाई जी द्वारा जो सत्संग हमारे बाई जी करते हैं, उनका ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये हो जैसे कि आगे बाई जी लोग सुना रहे हैं कि ये जो होली का पर्व है, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक पर्व है। तो आप लोग बाई जी और महात्मा जी लोगों द्वारा सुनना आगे इसके बारे में। तो चलिए, मैं परसों 25 तारीख का ब्लॉग डाल रही हूँ। तो इसमें ना थोड़ा बाई जी सत्संग सुना रहे हैं, हमारे पूजनीय कौशल बाई जी सत्संग सुना रहे हैं। तो लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ना मैं थोड़ा इस तरफ बैठी थी, अब बाई जी उस तरफ थी। तो लेकिन उस तरफ जाते तो बीच सत्संग में डिस्टर्ब होता है ना, इसलिए मैं वहीं से ब्लॉग बना रही थी। तो चलिए, आप लोग सत्संग सुनिए, आगे देखिए आप लोग। और इसका ना 2 पार्ट में डालूंगी मैं ये वाला ब्लॉग, जिसमें भजन कीर्तन गा रहे हैं और सभी भक्तगण नाच रहे हैं। तो भजन और इसमें आगे का सत्संग भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर एकदम डालूं तो बहुत लंबा हो रहा ब्लॉग ना, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में डाल रही हूँ ये 25 तारीख का सत्संग। तो चलिए, आप लोग देखिए। हम लोग जा रहे हैं सत्संग में, और शांति मम्मी का लगी थक शांति मम्मी बैठी और दीदी फोन में बात करी, किसी का फोन आ रखा है। और ये एक दीदी वहाँ से आ रही है, अभी आई रही, वो बहुत ठंडी है दिल्ली डाली बिछावा, बहुत देर 11 बजे बोलेंगे तो 12 बजे तैयार होगी 12 बजे बोलेंगे तो 1 बजे तैयार होगी। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा साल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं जा रही हूँ कहीं, तो मैं जा रही हूँ सत्संग में। ज़्यादातर मैं सत्संग में ही जाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को आगे। आप भी भजन कीर्तन सत्संग का आनंद लीजिए। हमारे चुके हम अपने आश्रम के अंदर, राजेश्वरी नर्सरी। ये जा रहे हैं हम आगे लोग दीदी लोग जा, इधर से आगे सीधा बीच में रास्ता है, फिर आगे जा रहे हैं हम, उधर सत्संग हो रहा है। एक गेट मैंने बोला था पिछली बार ना, पीछे से है, एक इधर से है, एक गेट वहाँ से। ढीले ढाले बड़ी मुश्किल से आई है तो बैर न्यूज़ में निकालो क्या? यूट्यूब चैनल। ये है, यहाँ पे हो रहा सत्संग, सारे लोग हो रखे खड़े। इधर हो रहा है सत्संग, बताते हैं आप लोगों को। अभी इधर हो रहा सत्संग। हमारा जी ये फोटो लगी है। राजेश्वरी माता
कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभानी, क्या जाने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभानी, क्या जाने जो। आदि शक्ति जगज्जननी श्री माता जी की, योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की, सभी दिव्य महान पुरुषों की, सियापति रामचंद्र भगवान की। देखो मैं तो रंगा है, और देखिए भक्ति एक ऐसा कवच है, ऐसी रंगियों कबहू न छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, और श्याम पिया मोरी रंग। और हमारा जीवन कैसे है? एक कुम्हार गीली मिट्टी से कोई वस्तु बना रहा था। कुम्हार के मन में विचार आया, तो सोचते सोचते कुम्हार ने एक बहुत सुंदर सुराही बनाई। सुराही जानते हैं ना, छोटा सा मुंह होता है, मट्टी की तरह होती है। जब सुराही बनकर के तैयार हो गई, तो सुराही ने कुम्हार से पूछा, भाई सच सच बताना, मुझे गढ़ने से पहले तुम क्या गढ़ रहे थे? मुस्कुराकर कुम्हार कहता है कि बहन, सच बात तो यह है कि तुम्हारे बनाने से पहले मैंने चिलम बनाई थी, पर बनाते बनाते मेरे मन में पता नहीं अचानक विचार आया, तो चिलम को मैंने छोड़ के मैंने सुराही बनाई। तो सुराही मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा हुआ भाई तूने सुराही बनाई, अगर चिलम बनाई होती तो चिलम स्वयं जलती है, और जो उसके सानिध्य में आता है वह भी जलता है। ये उनके लिए बोल रहे हैं जो दिन रात फूंकते रहते हैं कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। हम लोग जब राजस्थान में जाते थे तो उनका एक लंबा सा पाइप होता था, यहाँ पर उनका सब माल मटेरियल डला होता है, यहाँ से निकाल, यहाँ से सुर्खी मारते थे, कभी इस नाक से कभी इस नाक से। तो कहा कि अच्छा हुआ तूने चिलम नहीं बनाई, वो स्वयं जलती है, जो उसके सानिध्य में आता है उसको भी जलाती है। और भाई मैं तो सुराही हूँ, मैं स्वयं शीतल रहती हूँ, और जो मेरे सानिध्य में आता है उसको भी मैं शीतलता ही प्रदान करती हूँ। ये जो माया है ना, ये चिलम की भांति है, स्वयं जलती है, और जो भी उसके सानिध्य में आया तो माया से ग्रसित मनुष्य ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत परम सुखी हूं। पर सत्संग के लिए तो मैं नहीं कह रही हूं, सत्संग के लिए कहा है, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। दूसरी बात, सीढ़ी ने एक मनुष्य से पूछा, भाई मुझे मंदिर की पहली क्यों सीढ़ी बनाई?
कोई मोटा आता है, सेठ आता है, साहूकार आता है, कोई 100 किलो का आता है, कोई 150 कुंटल का आता है। सब पहले मेरू पर सिर रखते हैं और उसके बाद भगवान तक जाते हैं। पत्थर वो भी है, पत्थर मैं भी हूँ। मैंने ऐसा क्या काम किया कि बड़े बड़े सेठ मुझे लांघते हुए जाते हैं, और मूर्ति ने ऐसा काम क्या किया कि भाई मिठाई भी चढ़ाई जाती है, फूल भी चढ़ाई जाते हैं, पत्र भी चढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक सोना चांदी भी चढ़ाई जाती है। पत्थर वो, पत्थर हम। तो मुस्कुराकर मूर्ति कहती है कि भाई तुम्हारे ऊपर तो केवल वजन ही पड़ा, पर जब मूर्तिकार ने मुझे गढ़ा तो खूब हथौड़े मार मार करके, अभी नाक उतनी अच्छी नहीं बनी तो और हथौड़ा मारा और हथौड़ा मारा और कील मारी। जैसे अब रामलला जी को कितना सुंदर मूर्तिकार ने गढ़ा, उसने गढ़ा, उसको पुरुषार्थ देने के लिए, और अंदर जाकर के भगवान ने एक नया रूप ले लिया। तो कहा, मूर्ति ने कहा कि जब इस कीलों का प्रहार, इन पत्थरों का प्रहार, इन हथौड़ों का प्रहार में सहती गई, और जब मुझे एक नया रूप मिला तब जाकर के मैं पूजनीय हुआ। भाई तुम तो केवल, तुम्हारे ऊपर तो पैर ही रखते हो। तो जीवन की कोई भी सीढ़ी, हमारे श्री विभू जी महाराज जी सुनाते हैं कि व्यक्ति की हर यात्रा की शुरुआत आपके एक कदम से ही होती है। आपके पास में अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, आपके पास में एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, पर फिर भी आपको एक कदम यात्रा चल के जाना पड़ेगा। और जब इस यात्रा के सिद्धांत को आप समझ जाओगे तो फिर कहते हैं, हमसे प्रभु जी दूर नहीं है और ना उनसे हम। तो ये बात जब वार्तालाप हो रही थी तो हथौड़े के मन में भी विचार आया। तो हथौड़े ने ताले से पूछा कि भाई जब मैं तुझे खोलता हूँ तो बहुत हथौड़े भी मारता हूँ, खूब मारता हूँ, तो खुलता नहीं है, टूट जाता है, और चाबी ऐसा क्या मंत्र पढ़ती है कि अंदर जाती हो तो खुल जाता है। तो चाबी ताले से कहती है कि मैं प्रहार नहीं करती भाई, मैं तो समर्पण भाव से जाती हूँ। और जो है समर्पण वो चीज है कि व्यक्ति के सबके हृदय के दरवाजे, हृदय के पट को खोल देती है। इसीलिए कहते हैं, रुतबा तो मेरे सिर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सिर भी तेरे दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, पर हमको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। जब ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम सोचते हैं कि हो सकता है गुरु महाराज जी कोठी में हो, या हो सकता मालिक किसी विदेश की यात्रा में कर रहे हो। जब ये भाव आपके जीवन में आ जाएगा तो कहते हैं, हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं। जब आप सूरज को अर्घ देते हो तो सूरज और पृथ्वी की कितनी दूरी है, पर अर्घ दे के आप कितने प्रसन्न हो जाते हो कि भाई मेरा एक लोटा जल खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य देवता ने उसको ग्रहण कर लिया। पंडित जी जो लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तो समुद्र के किनारे ही बैठ के, गंगा के किनारे ही बैठ के और आराम से मंत्र पढ़ते हैं, अक्षम जलम समर्प्यामि। हे गंगा मैया, एक लोटा जल और अक्षत हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो जरा सोचो, जो गंगा पूरे धरती को तृप्त करने वाली है, जो गंगा पूरे संसार को शीतलता देने वाली है, तो क्या वो एक लोटा जल से गंगा मैया में एक लोटा जल बढ़ता होगा? और भाव क्या है कि जब वो एक लोटा जल हम समुद्र में डालते हैं, गंगा जी में डालते हैं, तो वो एक लोटा जल समुद्रमय हो जाता है, गंगामय हो जाता है। इसलिए कहते अक्षम जलम समर्प्य। आपका ये जो चित्त है, आपका जो ये मन है, नेगेटिविटी से भी भरा है, पॉजिटिविटी से भी भरा है, पर जब इस मन रूपी लोटे
के भाव को जब आप सद्भावना की दृष्टि से मालिक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो ये मन भी आपका सत्य से जुड़ जाता है, और जहाँ सत्य आपके पास है तो समय सबको बदलता है, समय की आन ना बदले। भविष्य लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले, छुरियां गर्दन पर चल जाए मगर ईमान ना बदले, और धर्म पर चलने वाले का कभी भगवान ना बदले। यही आपको बोलकर सिखाते हैं। अगर धर्म आपके साथ है, सत्य आपके साथ है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, और अगर सत्य और धर्म का कवच आपके साथ है तो चारों तरफ आपकी केवल विजय है। श्री विभू जी महाराज ये बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु महाराज जी के पास गया, कहने लगा मालिक मुझे भी ज्ञान के बंधन से जोड़ो। तो मालिक ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया। ज्ञान को पाकर के वो शिष्य कहता है कि गुरु महाराज जी आप तो घटघटवासी हो, अंतर्यामी हो, सबके मन की बात जानने वाले हो, तो मेरे सुख और दुख की राशि देखिए कि मेरा सुख का समय कैसा रहा, दुख का समय कैसा रहा। तो कहते हैं कि जब जब गुरु महाराज जी ने उसके सुख की राशि को दिखाया तो उसने देखा कि दो पैरों के पीछे दो और पद चिन्ह बने हुए हैं। भागा भागा गया गुरु महाराज जी के पास कि गुरु महाराज जी पैर तो मेरे दो हैं, पर मेरे पैरों के पीछे ये दो और पद चिन्ह किसके हैं? तो मुस्कुराकर गुरु महाराज जी कहने लगे बेटा जब तूने संसार के सारे उत्तरदायित्वों से अपने चित्त को हटाकर मेरे चरणों से बांध दिया है तो मैं सदैव तेरे साथ में रहता हूँ। तो दो कदम तेरे हैं और पीछे वाले दो कदम मेरे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। बड़ा खुश हुआ, धन्य मेरे भाग्य मेरे गुरु महाराज जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अब जब दुख का समय आया तो दो पैरों पे निशान गाया। अब मन में गुदगुदी होने लगी कि मैं तो दुनिया वालों को स्वार्थी समझता कि जब तक पॉकेट के अंदर पैसा है तो सब रिश्तेदारी, दूर की रिश्तेदारी भी अपना बताते हैं। आज मेरे गुरु महाराज जी ने भी मेरे साथ वही किया कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाए कर्म सब प्रीति। जब मेरे बुरे दिन आए तो मेरे गुरु महाराज जी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भागा भागा गया गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी क्या मैं ये मान लूं कि दुख में आप हमारे साथ थे, सुख में, और जब मेरे दुख का समय आया तो मालिक वो दो पैरों के निशान कहाँ गए? तो आपने भी मेरा साथ छोड़ा। तो मुस्कुराकर गुरु महाराज जी कहते हैं प्यारे कभी कभी शिष्य को गुरु महाराज जी तो पूर्णता समझते हैं, पर कभी कभी शिष्य अपने गुरु की कृपा को समझने में बहुत नादानी करता है। मैं तेरे दुख में भी साथ था और मैं तेरे सुख में भी साथ था। सुन, जब माया की राहों में तू लड़खड़ा गया तू इतना निर्बल हो गया कि तेरे मन में जीवन में चलने की भी क्षमता ना रही, और जब मैंने देखा कि माया की राहों में मेरा भगत लड़खड़ा गया तो प्यारे तू मेरी गोद में था, तो जो पैरों के निशान हैं वो तेरे नहीं हैं, क्योंकि वो पैरों के निशान तो मेरे हैं कि दुख के समय तो तू मेरी गोद में था। इसीलिए कहते जब तक बिके ना थे, जब आप बिक जाओगे, जब आप मालिक के चरणों की धूल बन जाओगे तो आपको संसार में और कहीं बिकने की जरूरत नहीं है। मन दिया तूने सब दिया, मन के लाए शरीर और अब देवण को कुछ नहीं, कह गए दास कभी। इसीलिए कहते हैं कि वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, हम उसे विवेकी नहीं कहते जो सत्य पथ को अपनाना। हमसे पहले कोई साधु रहे होंगे, उन्होंने भी आपको ज्ञान दिया,
उनसे भी पहले रहेंगे, उन्होंने हमारे जाने के बाद में भी। तो ज्ञान का कभी जीवन में अंत नहीं होता, पर हम अपने चरित्र में कितना ढाल रहे हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने खूब अच्छा ढोलक बजा ली, बहुत अच्छा भजन गा लिया, अच्छा नाच दिया, खूब आनंद आ गया, मिठाई भी जोरदार मिल गई, बहुत अच्छा सत्संग हो गया। सत्य के बिल्कुल करीब चले जाना, सत्य को अपने जीवन का आधार मान लेना। और भगवान कहते हैं कि निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होए, और कर्म कर करता नहीं, और कर्म कहाँ बेश होए। कितनी अच्छी बात, निर्बंधा बंधा रहे। जो निर्बंध हो गया उसको मालिक ने ज्ञान के बंधन से बांध दिया, और बंधा निर्बंधा हुए, जब वो ज्ञान के बंधन से बंध गया तो गुरु महाराज ने उससे निर्बंधा कर दिया। कर्म कर करता नहीं। आज हम कर्म तो करते हैं पर करता समझने लगते हैं। कर्म करे करता नहीं, कर्म कहाँ बेश होए। जैसे अभी आपको महात्मा जी सुना रहे थे कि उसने कितने सारे वरदान मांगे, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं। पर सच बात तो ये है, अगर ये भी आप अपने जीवन का एक मूल सिद्धांत बनाओगे कि जीवन का अंतिम सच क्या है, तो आप क्या कहोगे? जीवन के अंतिम सच है मृत्यु। और जब ये पल पल में आप याद रखोगे कि भाई हम संसार में आए हैं तो कभी ना कभी हमें संसार से जाना है, तो दुख तो आपको जीवन में घेर ही नहीं सकता। आशा और निराशा है, मिलकर के बिछुड़ जाना ही जिंदगी की परिभाषा। आप सारी जिंदगी मांगते रहो, फिर तो वही दशा होगी। एक भगत गया, भगवान भोलेनाथ की आराधना करी, 3 महीने तक खूब आराधना की। अब माता पिता को भी पता चला कि भाई 3 महीने का समय दिया था भगवान ने, तो माता पिता कहने लगे चलो मना के लाते हैं बेटे को, अब तो वरदान भी मिल गया होगा। तो जैसे माता पिता पहुंचे तो कहते हैं कि आराम से समाधि में वो लीन बैठा है। तो पिता ने कहा अच्छा चांस है, माता ने कहा अच्छा मौका है, हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लें। तो माँ कहती है कि अगर मैंने इस बेटे को जन्म ही ना दिया होता, ये तपस्या कैसे करता प्रभु? तो असली तो वरदान की हकदार मैं हूँ, तो मुझे भी वरदान चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा बोलो मैया क्या वरदान चाहिए? तो आजकल माता बहनों का एक स्वभाव होता है कि अगर वो 60 की होंगी तो 5 तो वैसे ही माइनस कर जाते हैं। हाँ भाई जी उतना याद नहीं है कितना है, 55 तक की तो होंगी। तो उनको लगता है कि भाई थोड़ी हम उम्र में कम ही देखें। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो दांत हिलती बुढ़िया जो सिर हिला रहे थे वो कहने लगे प्रभु ऐसा करो कि मुझे 16 साल की कन्या बना दो। अब भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो 16 साल की कन्या बन गए। बूढ़े अब जो बूढ़े बाबा बैठे वो सिर हिला रहे हैं, बोले बताओ मेरी गुड़िया 16 साल की हो गई, अब बताओ लोग हमें क्या कहेंगे? इसने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने कहा कि जब तूने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? कहता प्रभु जितनी जल्दी हो सके मेरी पत्नी को बंदरिया बना दो। अब जो है उसका गुरु तपस्या भी करी, शरीर को तपाया भी, पर माया ही मांगी। भक्त चाहता तो मुक्ति मांग सकता था, माँ चाहती तो सदैव चिरंजीवी उस परम सत्ता को भी प्राप्त कर सकती थी। पिता भी चाहता तो अनंत काल तक इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता था, पर माया मांगी तो माया महा ठगनी हम जाने। तो माया छोड़ के जब मायापति को मांगोगे तो माया चेरी हुई। भाई मौका तो भगवान ने हनुमान जी को भी दिया, क्योंकि भगवान के सामने कभी हनुमान जी ने कुछ मांगा ही नहीं था। पर जब राज्याभिषेक हुआ तो कहा हनुमान सबको मैंने सब कुछ दिया। लंका का राजा मैंने विभीषण को बना दिया, किष्किंधा का राजा मैंने सुग्रीव को बना दिया,
अवध का राजा मैं खुद बन गया हनुमान, अब तेरे को देने के लिए मेरे पास कोई पद नहीं है। अगर आज का प्रेमी होता तो कहता बाप रे बाप, मैं ही 100 योजन समुद्र लांग के गया, लंका मैंने ही जलाई, सीता का पता मैंने ही लगाया, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भगवान आपने सब कुछ दे दिया। और जब सारा काम मैंने किया तो हमारे देने के लिए आपके पास कोई जो है वस्तु ही नहीं है। चलो आप अपनी जगह सही और हम अपनी जगह सही, संस्था ही छोड़ देते। पर भगवान ने कहा मांग हनुमान, फिर भी तू प्राण भी मांगेगा तो भी मैं तुझे दूंगा। तो मुस्कुराकर हनुमान जी कहते हैं, इसलिए कहते विवेक में माहिर है हनुमान जी। तो कहते हैं प्रभु आज मैं एक पद नहीं मांगूंगा, मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा ही नहीं, तो आज मैं आपसे 2 पद मांगूंगा। तो मुस्कुराकर प्रभु कहते कि मांग हनुमान, वो 2 पद क्या है? तो हनुमान जी आए। एक पद का मतलब होता है चरण, एक हाथ से एक चरण पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरा चरण पकड़ा और उसमें लिपट गए। कहने लगे प्रभु बस ये 2 पद चाहिए और मुझे संसार के कोई भी पद नहीं चाहिए, और इस पद से मुझे कभी आप मुक्त मत करो। तो जब ऐसी मांग हमारी होती है तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह और जाको कछु ना चाहिए सोई सहनशाह। तब हमें गुरु महाराज जी राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह और सहनशाहों का सहनशाह बना देते। कभी कभी मैं जब मालिक के जो उन्हें विभाग मिले हैं तो उनको याद करती हूँ कि महाराज जी कोई और भी विभाग मिल सकता था, अब मालिक को पर्यटन विभाग मिला। और जहाँ जहाँ देखो हम सब यात्री हैं, और हमारी यात्रा कहाँ जाके समाप्त होना है? भगवान की श्री चरणों तक। तो देखो कहीं महाराज जी पुल बना रहे हैं तो भक्त और भगवान की जो बीच की दूरी है, जैसे जब पट खुलते हैं तो सबसे ज्यादा महाराज जी कहते भाई अब केदारनाथ के पट खुल गए, बद्रीनाथ के पट खुल गए, चारों धाम की यात्रा। तो देखो सद्गुरु ज्ञान देकर हमें भी आंतरिक जगत से परमात्मा से मिला रहे हैं, और यहाँ मंत्री पद पाकर के भी भक्त और भगवान की जो बीच की दूरी है तो संसार के लोगों को भी भगवान का ही दर्शन करा रहे हैं। अगर इतना होने के बाद में भी हम मालिक की कृपा को ना समझे तो फिर तो समझनिया वाले समझ के रह गए और मूर्ख रह गए दिल्ली में, और हरि बसत है हरिद्वार में, पर गुरु पूजा मनाई जाए कहाँ मनाई जाती है? दिल्ली में। तो इसीलिए दिल के अंदर जो गुरु महाराज जी को विराजमान कर देता है तो चाहे कहीं भी हो, पर गुरु के चरण उस भक्त के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसीलिए आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो है अब तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सारे भाई जी लोग बार बार मेरे को फोन करते हैं कि भाई जी आपका मन लग गया, तो मैंने कहा भाई अब यहाँ नहीं लगेगा तो और फिर कहाँ लगेगा? अगर यहाँ मन ना लगा तो और कहाँ लगेगा? तो देखिए बड़ी कृपा हुई है गुरु महाराज जी की कि जो है देवभूमि नगरी उत्तराखंड में भी हमें भी अपनी टूटी फूटी वाणी से उनकी लीला सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं तो चाहती यही हमारे कर्म का क्षेत्र खूब महान बनता रहे, आप लोगों का ऐसा ही पार्टिसिपेट मिलता रहे, और जब जब आप हमें बुलाते हैं हम जरूर आते हैं। महापुराण है और शिवरात्रि के दिन जो है उसका समापन होगा, भंडारा भी होगा, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अब जरा हाथ खड़ा करो कि कौन कौन मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहा है और कौन कौन अस्वीकार कर रहा है। आपने कहा था अब आपको क्या फाइन दिया जाए, तो आप सब लोग पधारें और जो है सत्संग से लाभ प्राप्त करें। और हमारे दीप्ति बहन जी भी आए हुए हैं, उनकी भी डेट हम बहुत जल्दी जो है इसी फागुन महीने में फिक्स करेंगे। वहाँ पर भी 3-4 दिन की मानस प्रवचन करके राम कथा 3-4 दिन का वहाँ पर भी प्रोग्राम रखेंगे। जैसे वो हमें डेट बताएंगे जो उनको सूट होता हो, तो जो गुरु महिमा भारी आता भारी जुमा तेरी आता दुख शांति पाता जय जगन्नाथी माता भक्तों के अवगुण को दासों के अवगुण को पूरी सदा करेगी। जय पुरुषों की जय।
श्री रामचंद्र भगवान। और यहाँ पर भाई जी द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। भाई जी प्रसाद दे रहे हैं सबको, लोग ले रहे हैं दवाइयाँ वगैरह। सबके सब खड़े हो रखे ये छुट्टी भी है। चलो आप चलते हैं आगे। वहाँ भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, निकल रहे हैं। ये निकल चुके हम फिर पैदल पैदल रास्ते जैसे रोज ही जाते हैं हम, तो आज भी फिर पैदल जा रहे हैं हम, लगे हुए हैं रास्ते। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, दिखाती मैं आप लोगों को। 2 आगे जा रहे हैं और कुछ निकल गए बहुत सारे आगे। तो ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे लिए हो रही देर। मैं जा रही हूँ अब धो लेने, क्योंकि अभी भी पहुँची मैं घर, तो अब धो लेने जा रही हूँ मैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको हरि की चर्चा, भगवान की चर्चा अच्छी लगी हमारी बाई जी महात्मा जी द्वारा, तो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली के साथ। तो चलिए तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।